रोता बिलखता विचार कर रहा था, क्या करूं, आज मैं रथ यात्रा में नहीं जा पाऊंगा। तभी नेत्र खोले तो सामने समुद्र देवता उनके समीप गया, समुद्र में स्नान किया, बाहर आकर के वहां समुद्र की बालुका रेत से 3 रथ बनाए और 3 रथ बना करके छोटे छोटे उनमें बलभद्र जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी की प्रतिमा बनाई और उसके आगे सुंदर एक मार्ग बनाया और वहां मार्ग बना करके उस मार्ग पर बीच में बैठ करके कुछ पुष्प आदि छोड़ के बोले, नाथ कोई बात नहीं, ये पूरा पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जरूरी नहीं आप उसी रथ में बैठे होंगे, मैं आवाहन कर रहा हूं, मेरे इस बालुका के रथ में पधारो। और बालुका के रथ में आवाहन किया ठाकुर जी का, और जो वो पद पिछले 30 सालों से गा रहा था रथ यात्रा से पूर्व, आज उसी पद का गायन वहां समुद्र के किनारे प्रारंभ किया। वो अकेला पूरे समुद्र के तट पर खूब भाव से पद गावे और बालुका के रथ को ही साक्षात रथ मान करके प्रणाम करे। स्थिति ये हुई, वहां लाखों करोड़ों लोग बलभद्र सुभद्रा जी के रथ को खींच रहे हैं, दोनों रथ आगे चल गए, लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ खींचा तो रथ हिले नहीं अपने स्थान से, बड़े नहीं आगे। आज भी नियम है कि जगन्नाथ जी की कोई भी इच्छा होती है तो वहां के राजा को संकेत मिल जाता है कि जगन्नाथ जी ऐसा चाह रहे हैं। राजा ने जाकर के प्रणाम किया, बोले जय हो जगदीश, कोई अपराध हो गया हम लोगों से, आज आप रथ यात्रा नहीं कर रहे हो, आज आपका रथ आगे नहीं बढ़ रहा है, लाखों लोग आपके रथ को खींच रहे हैं, क्या हुआ भगवान? जगन्नाथ भगवान के नेत्र सजल हो गए और नेत्र सजल होकर के बोले, अरे मेरी रथ यात्रा तो चल रही है। बोले कहां चल रही है भगवान, लाखों लोग खींच रहे हैं, आपका रथ चल ही नहीं रहा। बोले नहीं नहीं, आज मेरा रथ जगन्नाथ गुंडीचा मार्ग पर नहीं चल रहा, आज मेरा रथ समुद्र के किनारे चल रहा है। क्यों? मेरा वो अमुक नाम का भक्त वहां पद गा करके मेरी बालुका के रथ को चला रहा है, मैं इस रथ में हुई नहीं, आज तो मैं उस रथ में बैठा हुआ। पंडा पुजारी सब आंख हाथ जोड़ करके खड़े, बोले नाथ, वो भोग विलासी व्यक्ति, पतनशील व्यक्ति जिसने अपनी भक्ति का पतन कर दिया, आप उसके लिए इस रथ को छोड़ के वहां चले गए हो। भगवान बोले किसका भक्त है? बोले आपका। किसके लिए गाता है? बोले आपके लिए। यदि मेरा भक्त है, मेरे लिए गाता है, तो जिस प्रकार माँ का बालक कभी अपराध कर देता है तो क्या माँ उसको त्याग देती है? नहीं त्यागती ना। ऐसे उससे एक अपराध हो गया, तुम चाहते हो मैं उसको त्याग दूं? तुम भले ही त्याग दो, मैं नहीं त्यागूंगा, मेरा काम तो रक्षा करना है, मैं उसको गिरने से बचाऊंगा, मैं उसकी गलतियों को क्षमा करूंगा, इसलिए आज मैं इस रथ में नहीं घूमूंगा, आज तो मेरा रथ वहीं चल रहा है समुद्र किनारे। और तुम चाहते हो कि ये रथ चले, तो उसने जो मेरा रथ बालुका का बनाया है, बालू का बनाया है, उस बालू के रथ में मेरा छोटा सा एक बालू का विग्रह बनाया है, उस विग्रह को बड़ी सावधानी से उठा करके इस रथ में लाके जब विराजमान करोगे तब ये रथ चलेगा। क्योंकि लाखों लोग नतमस्तक हो गए, जगन्नाथ भगवान आपकी लीला आप ही जानो। राजा गए और वहां देखा कि अलमस्त होकर के वो भक्त समुद्र किनारे अकेला नाच रहा था और सामने 3 बालुका के रथ छोटे छोटे और उनमें छोटी छोटी गोल गोल पिंडियां रखी थी। राजा ने जाके सारा वृत्तांत बताया और आवाहन करके जगन्नाथ जी का वो छोटा सा बालुका का विग्रह हाथ में लिया और लेकर के कीर्तन करते हुए आए। जैसे ही रथ में उसको पधराया, विशाल जगन्नाथ जी के स्वरूप के सामने छोटी सी बालुका के उस विग्रह को पधराते ही रथ अपने आप चलने लग गया।